नहमदहु सल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो सूरत बकरा के बारे में है, इसके नाम के बारे में, इसके शान नज़ूल और इसकी फ़जीलत और अहमियत के बारे में है। तो सूरत बकरा जो है वो सूरह अल हम्द के बाद कुरान पाक की दूसरी बड़ी सूरत है और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत भी है। ये सूरह मदनी है, मदीना शरीफ में नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरह है। इसका कुछ हिस्सा मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ और बकाया सारा जो है वो मदीना शरीफ में नाजिल हुआ। सूरह बकरा को समझने से पहले इसका तारीखी पस मंज़र समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या हालात थे जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई। तो हिजरत के बाद जो है मुसलमानों का साबका यहूदियों से पेश आया, जिनकी बस्तियाँ जो मदीने से मुत्तसिल थीं। ये लोग तो रिसालत और वही आखरत और मलाइका पर यकीन रखते थे और ये इस शरीयत को भी तस्लीम करते थे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी। लेकिन सदियों के तसलसल की वजह से और मुसलसल इल्हानात की वजह से ये लोग जो हैं वो दीन से बहुत दूर होते चले गए। ये लोग बिगड़ी हुई कौम थे। ये लोग पहले मुसलमान ही कहलाते थे, लेकिन अपनी गलत हरकतों की वजह से जो हैं वो यहूदी कहलाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दी कि इनको असल दीन की तरफ दावत दी जाए। इस सूरत के इब्तदाई जो हैं वो रुकू जो हैं 15 से 16 जो रुकू हैं वो इसी दावत पर मुश्तमिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दी। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में गैर मुस्लिमों के साथ जहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए हैं। दीनी और दुनियावी मामलात के बहुत सारे अहकाम बयान किए गए हैं जिसकी वजह से मुसलमान अच्छे तरीके से जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा मुनाफिकीन के बारे में जो हैं वो निशानियाँ उनकी वाज़ेह फरमाई की गई हैं, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मुनाफिकीन थे और मुसलमानों को नहीं पता चलता था कि कौन लोग उनके साथ हैं और कौन उनके ख़िलाफ़ हैं। तो कुछ लोग क्योंकि ज़ाहरी मुनाफिक थे और कुछ लोग छुपे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी निशानियाँ वाज़ेह फरमा दी ताकि मुसलमान जो हैं उनसे हर टाइम अलर्ट रहें। सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अहादीस इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हैं। हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है कि जो तमाम आयत कुरान में अफजल व आला है और वो आयत आयतुल कुर्सी है। सैयदना अबू हुरैरा से ही एक और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान इस घर से बहुत दूर भाग जाता है जहाँ पर सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यह सूरह अपने फ़ज़ाइल के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। ज़िंदगी की बेशतर ज़रूरतों को इस सूरत में ज़ेर बहस लाया गया है। इस सूरत में इस बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात और मामलात बयान किए गए हैं। इस सूरत का नाम जो सूरह बकरा है वो एक गाय के नाम पर रखा गया है, जिसमें सिर्फ इसकी नाम की शनाख्त मकसूद है। इस सूरत में जो है गाय का बहुत ही दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है जो कि इस सूरत की 8वें और 9वें रुकू में बयान किया गया है और इस वजह से इसको सूरत बकरा कहा जाता है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें बनी इसराइल पर नाजिल किए गए इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्री और उनका कुफर, उनकी बछड़े की पूजा करना, सरकशी और अनाथ की जो है वो वजह है और उनके तरह तरह के अल्लाह ताला से मुतालबात हैं और आयात का कुफर है। यहूदियों की खबासतों को इस सूरह में बयान किया गया है और मुसलमानों के साथ इनकी धोखाधड़ी से भी आगाह किया गया है। कुरान पाक की सदाकत और हक़ानियत को बयान किया गया है। इस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का बहुत तफसील से वाक़या बयान किया गया है। इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की वजह से जो है वो किबला की तब्दीली का वाक़या बयान किया गया है और तब्दीली की जो वजूहात हैं उनको भी बयान किया गया है। खाना काबा की तामीर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को बयान किया गया है। इसके अलावा इबादात और मामलात मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जहाद के अहकामात बयान किए गए हैं। इसके अलावा वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और ज़िंदगी के जो मामलात हैं मसलन निकाह, तलाक, इद्दत, रज़ात के अहकामात बयान किए गए हैं और शराब, सूद और जुए वगैरह के अहकाम बयान किए गए हैं। ताबूत सकीना का वाक़या बयान किया गया है। तालूत और जालूत की जंग को बयान किया गया है। इसके अलावा भी बहुत से मामलात बयान किए गए हैं और इनके बारे में तफसीली जो वीडियोज़ हैं मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगी, आप ज़रूर देखिएगा और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें हमारे दीन के बारे में मालूम हो, हमारी किताब जो है कुरान पाक के बारे में उन्हें मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। और इस सूरत के आखिर में जो है अल्लाह ताला से जो है वो गुनाहों की तौबा करने की बारे में बयान किया गया है और कुफ़ार के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के बारे में बयान किया गया है। इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि हमेशा जो है वो मदद अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए और मुसलमानों को क़यामत के दिन से डराया गया है।
اس سورہ مبارکہ میں جتنے بھی واقعات ہیں ان کے بارے میں تفصیلی ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گی، آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ یہ اچھی باتیں جو ہیں اور قرآن کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تب تک کے لیے